दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के दम पर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आईएएस अखंड स्वरूप पंडित के पास गेट में रैंक 6, नेट में रैंक 3, एनपीपीएससी में स्टेट रैंक 4, यूपीएचडीवी में स्टेट रैंक 1, एसएससी में स्टेट रैंक 1, मुंबई मेट्रो स्टेट रैंक 1, इतने सारे ऑफर लेटर थे। एक बार जब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली तो उन्हें दूसरी सारी परीक्षाएं आसान लगने लगी। उनका कहना है कि अगर आप एक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको और परीक्षाएं आसान लगने लगती हैं। उनके पास सपने तो थे, पर सपनों को सच कैसे करना है ये उनको नहीं पता था। उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ में सब कुछ बदल दिया। उनका कहना है, मैंने जो दिक्कत झेली, मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ में वो दिक्कत मुझे दोबारा झेलनी पड़े। मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। पर्सन बोलता है, मुझे आपका नंबर एक मोबाइल से मिला है। आपका नंबर टॉप लिस्ट में आ रहा था, यानी कि फ़ोन में सबसे ऊपर कॉल डिटेल में था। इस पर अखंड स्वरूप जी कहते हैं, जी बोलिए। तो वो कहते हैं, आपका नंबर मुझे जिस नंबर से मिला है उनका एक्सीडेंट हो गया है, कार एकदम क्रैश हो गई है, उनके सर से काफ़ी खून निकल रहा है। इस पर अखंड स्वरूप जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पूछते हैं कि पूरी बात डिटेल में बताइए, क्या बात है। तो वे बताते हैं कि जिनको खून निकल रहा है वो एक थोड़ा एजिड व्यक्ति हैं। इस पर वह समझ जाते हैं कि ये तो मेरे फादर की बात कर रहे हैं और वो बहुत डर जाती हैं। उनकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, उनको बहुत डर लगता है और वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप प्लीज़ 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 इनको पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाइए, मैं जल्दी ही आता हूँ। इस बीच में उनको जो डर, इतना परेशानी, जो दिक्कत होती है, वो जहाँ पर होते हैं वहाँ से पहुँचने में उनको 5 घंटे का समय लगता है और वो वक्त जो उन्होंने गुजारा होता है वो वही समझ सकते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि उनको कैसा लगा होगा और ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति को कैसा लगता है। जब वो वहाँ पर गए और काफ़ी सारा रुपए लगा, उसी दिन उसी इंसिडेंट से उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है और मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। और उस दिन से उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। वो बरेली में रहते थे जहाँ पर कि सारी बुक्स अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती थी। उस टाइम में ऑनलाइन का कुछ भी नहीं चलता था कि आपने ऑनलाइन बुक मंगा ली या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो बरेली से दिल्ली चले गए। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। वहाँ पर उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी क्योंकि फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी और दिल्ली में रहने के लिए आपके पास अच्छा खासा मनी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले एक मोबाइल शॉप पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर चला जाता था। इस पर उन्होंने उसको छोड़कर सोचा कि अब मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को। और उन्होंने कुछ ऑनलाइन साइट पे विज़िट किया और वहाँ से उनको स्टूडेंट्स मिल गए। वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जाते थे। बहुत बहुत दूर बच्चे थे, कोई साउथ दिल्ली में तो कोई ईस्ट दिल्ली में, जिसमें उनको बहुत टाइम लगता था। उस टाइम कैब वगैरह कुछ भी नहीं चलती थी और ऑटो चलते थे और बस चलते थे, मेट्रो भी नहीं थी। तो वो ऑटो से जाते थे, बस से जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। ट्रेन में उनका बहुत समय बीतता था। तो टीटी भी उनको जान गया था, वो उसी टाइम पे पढ़ाई करते थे, सफ़र के टाइम पे। तो टीटी ने एक बार कहा था, बहुत सारे लोग थे, कि आप ये जगह खाली कर दीजिए। वो डेली जाते थे तो टीटी पहचान गया था और उनकी हेल्प करता था क्योंकि उन्हें पता था कि वो पढ़ाई करेंगे। और भाई जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो लोग देखते हैं तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और ये बात उन्होंने भी कही है, अखंड स्वरूप जी ने। आपको एक बात और बता दूं, जब वो पढ़ाई करते थे, वहाँ से बच्चों को पढ़ा कर आते थे, रात का 1-2 बज जाता था और उनको बहुत नींद आती थी, पर वो सोते नहीं थे, जागते रहते थे, पढ़ाई करते थे, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया था कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है।
और रिज़ल्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और आज वो एक एंटरप्रेन्योर और एक बहुत ही अच्छी टीचर और आईएएस की जॉब जो है वो छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनका पैशन था टीचिंग, उनको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। उनका यूथ से और जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं कहना है कि अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे की ज़िंदगी सफ़र कर जाएगी। बस 1-2 साल की मेहनत करनी होती है, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी नहीं आपकी फैमिली की भी हो जाएगी। अखंड स्वरूप जी की कहानी से ये समझ आता है कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई करके हम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी टेलर मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय।